तो वहीं भारत लौटी एनडीआरएफ की टीम का तुर्की से लेकर भारत में जमकर स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संवाद किया था और भूकंप प्रभावित तुर्की से सफल ऑपरेशन को अंजाम देकर एनडीआरएफ की टीम वापस लौटी। तुर्की एम्बेसी ने स्वागत किया। पहली बार 5 महिला रेस्क्यूअर्स को भेजा गया था और वो रेस्क्यू में हाथ बटाकर आई हैं। फिलहाल टीम में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, रेस्क्यूअर्स थे और एनडीआरएफ की टीम वहां पर गई थी। 2 लड़कियों को जिंदा बचाया, 85 डेड बॉडीज निकाली हैं। तो भूकंप प्रभावित तुर्की से सफल ऑपरेशन हुआ है। आपको बता रहे तुर्की को काफी अच्छा लगा भारत का ये व्यवहार और ऑपरेशन दोस्त के नाते ये ऑपरेशन चलाया गया था। एनडीआरएफ के लोगों को भेजा गया था। टीम में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, रेस्क्यूअर्स सभी थे और ये टीम ने बखूबी अपना काम भी किया। ईडी रेस्क्यूज को इस रेस्क्यू यूनिफॉर्म में देख के काफी लोगों ने उनकी सराहना भी की और इतना प्यार और इज्जत हमारे रेस्क्यूज को मिला। जो भी हम कर पाए इतनी बड़ी आपदा में यहां से टीमें जो गई, बहुत इज्जत, बहुत प्यार। ऐसी छोटी छोटी कहानियां आपको रेस्क्यूज से जानने को मिलेंगी। जो 2 बहुत खराब असरग्रस्त विस्तार थे, गाजियान्टेप, नूरदागी और हाते प्रोविंस में अंताकिया, इसमें हमारी तैनाती हुई और बहुत लंबे वर्किंग आवर्स और डिफिकल्ट कंडीशंस, लेकिन ये कुछ भी नहीं थे इसके सामने कि जितना प्यार और इज्जत और जितनी एक टर्की और सीरिया में जिस तरीके का भूकंप आया, एनडीआरएफ या इंडिया कहे फर्स्ट रिस्पॉन्डर था सर्च और रेस्क्यू में। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए डीजी अतुल एनडीआरएफ मौजूद है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको, जिस तरीके का आउटस्टैंडिंग काम आप लोगों ने किया। आईटीबी की पूरी टीम से आपको बहुत बहुत बधाई। साथ ही साथ सर, मैं ये जानना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री से आपकी बातचीत हुई, प्रधानमंत्री ने आपको कांग्रेचुलेट किया, अप्रिशिएट किया, साथ ही साथ और क्या बातें प्रधानमंत्री ने आपसे की? पहले तो बधाई के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे रेस्क्यूज को श्रेय जाता है। प्रधानमंत्री साहब ने एक तो सबकी बातें सुनी, वो मानवीय कहानियों के लिए जो दिल को छू जाएं ताकि इनका जो एक्सपीरियंस हुआ है उसको वो जान पाएं। उसके बाद उन्होंने हमें बहुत श्रेय दिया इस इनिशिएटिव के लिए कि भारत एक जो सभ्यता की तरह हमेशा से रहा है कि हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं कि कहीं भी कुछ होगा, आपदा होगी तो भारत जरूर मदद के लिए आएगा। तीसरा, उन्होंने बहुत चाहा कि हम इससे जो सीख कर आए हैं उसको डॉक्यूमेंट करें, उस पर काम करें। सर, साथ ही साथ जिस तरीके की क्या क्या चैलेंजेस आपको, क्योंकि इतना बड़ा अर्थक्वेक आया था, आप लोग बहुत वेल ट्रेंड होते हैं, लेकिन टर्की का क्लाइमेट की बात हो गई, लैंग्वेज की बात हो गई, क्या क्या चैलेंजेस आपको आए? और साथ ही साथ इसी में, क्योंकि मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी, पहली बार ऐसा हुआ था कि 5 महिला रेस्क्यूअर्स भी गई थी और डॉग स्क्वाड ने भी काफी अच्छे से परफॉर्मेंस दी है, क्या कहेंगे आप? चैलेंजेस कुछ तो ऐसे थे जो हम अनुमान लगा सकते हैं अर्थक्वेक की, भूकंप की स्थिति में। उसके सिवा के चैलेंजेस भी कुछ थे। उनमें 2 बड़े चैलेंजेस थे। एक तो सब जीरो टेम्परेचर्स थे, ठंड काफ़ी थी, वहाँ पे काम करने में थोड़ी बाधा आती थी, लेकिन कपड़े आईटीबीपी से लेके गए थे तो हमें उसका काफ़ी सहारा मिला। दूसरा कि लैंग्वेज का बहुत इशू था, बिना इंटरप्रेटर के बात नहीं हो पाती थी, तो लोग भी जो हमसे कुछ कहते थे, बताते थे, वो बिना इंटरप्रेटर के हमारे लोग समझ नहीं पाते थे। तो ये 2 चीज़ें एडिशनल कॉम्प्लिकेशन हुई। महिला रेस्क्यूज ने इतना अच्छा काम किया कि वो पुरुषों से कहीं ज़्यादा टफ हैं, कहीं ज़्यादा सक्षम मुझे लगी, और फैमिलीज़ को छोड़ के गई थी, फिर भी उन्होंने एक स्माइलिंग फेस से वापस आई हैं और इतना अच्छा प्रभाव वहाँ की जनता ने उनको दिया है, इतना प्यार उनके काम के लिए, कि मुझे लगता है कि महिला रेस्क्यूज ने हमारी पूरी टीम की शोभा कहीं बढ़ा दी। और साथ ही साथ सर, डॉग स्क्वाड के बारे में क्या कहेंगे आप, क्योंकि उन्होंने भी आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया और छोटी बच्ची को भी रेस्क्यू करने में डॉग स्क्वाड का बहुत बड़ा हाथ था। हाँ, टेक्नोलॉजी है लाइफ सेंसिंग के लिए हमारे पास, लेकिन डॉग के साथ उसको जो एक सहारा मिलता है कंफर्म करने के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे 6 डॉग्स गए थे, हनी, रैम्बो, बॉब, रॉक्सी, रोमियो और जूली। तो जूली ने पहले बाग करके इंडिकेट किया कि यहाँ लाइव विक्टिम है, फिर रोमियो को भेजा, उसने कंफर्म किया, फिर वहाँ हमने खोदना शुरू किया, तो फिर हमको एक फैमिली मिली जो अनफॉर्चुनेटली गुजर गई थी, एक्सेप्ट कि जो छोटी बच्ची जो अपनी माँ की आगोश में थी, माँ ने उसको बचा के रखा था अपने शरीर से, वो 6 साल की बेरन हमको वहाँ से जीवित मिली, तो उसको हमने वहाँ से निकाला। बेसिकली जूली ने उसको ढूंढा और रोमियो ने कंफर्म किया।
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे डीजी अतुल एनडीआरएफ, जिनका साफ तौर से कहना था कि चैलेंजेस जरूर थे, लेकिन हर चैलेंज को, हर ऑड को उन्होंने लड़ाई की, उससे लड़ा और साथ ही साथ 2 छोटी बच्चियों की यहाँ पर जान भी बचाई गई। हालांकि 85 डेड बॉडीज यहाँ पर हमारे जो रेस्क्यूअर्स गए थे, हमारी जो टीम गई थी, 152 एनडीआरएफ के जो पर्सनल्स थे वो यहाँ से गए थे। वो बहुत ही नाज है कि उन्होंने, हालांकि बहुत दुखद बात है कि 85 डेड बॉडीज उन्होंने रेस्क्यू की, लेकिन वहीं साथ ही साथ 2 छोटी बच्चियों की जान भी बचाई। वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप के साथ महिमा कटारिया, इंडिया न्यूज।